टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आया उस परिणाम को लेकर बीजेपी के जो स्टेट के लीडर थे वो और केंद्र के लीडर बैकफुट पर थे और कहने भी लगे कि अब हमें नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, सरकारें बनी, बीजेपी के नेताओं का सुर बदलने लगा है। पहले तो विजय सिन्हा का आया कि किंग मेकर कोई नहीं है, यहां कोई किंग नहीं है, मेकर की बात क्या करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अपराध को लेकर बयान दिए हैं, वो कहीं न कहीं नीतीश को नागवार गुजरा है। सिर्फ उसी को लेकर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी जो जिस तरीके से बुलडोजर चढ़ा देंगे, खींच देंगे, फांसी चढ़ा देंगे, रौंद देंगे, इस तरीके का जो संवाद खास करके विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के द्वारा हो रहा था, उससे नीतीश सहज नहीं थे। लेकिन आज दोनों ने कह सकते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा भी पार कर दिया। और वो लक्ष्मण रेखा इस तरीके से पार किया है जैसे लगा कि जब तक सरकार में बीजेपी रही नीतीश के साथ, तभी तक सुशासन रहा। मतलब नीतीश का कोई योगदान नहीं है बिहार के सुशासन में, जो भी योगदान है वो भाजपा का योगदान है। और जब तक भाजपा साथ रही, नीतीश कुमार का गवर्नेंस रहा। जैसे ही भाजपा हटा, उनका गवर्नेंस खत्म हो गया। तो ये जो संकेत देने की कोशिश हुई है, इस संकेत से कहीं न कहीं बीजेपी और जदयू में तल्खी बढ़ने लगी है। तो जरा सुनिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जब उनसे सवाल किया गया तो कर दिए थे। अरे हमने तो जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। जो जंगली प्रवृत्ति के मानसिकता रखता था, जो अपराधी बिहार के अंदर शराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। लेकिन बीच बीच में चोर दरवाजा से ये जंगल राज वाले लोग घुस करके सत्ता में और अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया, माफियाओं को पोषित किया। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। ये जंगल राज और गुंडा राज लाने वाले लोगों का मानसिकता और साम्राज्य को ये एनडीए की सरकार समाप्त करेगी। जनता पार्टी अपराध विरोधी है, आपराधिक बक्से नहीं जाएंगे एकदम। जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं किसी भी हालत में बक्से नहीं जाएंगे। तो आपने सवाल सुना और जवाब भी सुना। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके की चीजों को इस अंदाज में रखना कि मेरी वजह से ही बिहार में सुशासन और गवर्नेंस स्थापित हुआ था, कितना सही है। और इस तरीके के बयान से क्या नीतीश सहज रह पाएंगे क्या? क्योंकि इस बयान को लेकर जदयू के अंदर कुलबुली होना शुरू हो गया है, जदयू असहज होना शुरू हो गया है। और किसी भी समय जदयू की तरफ से आधिकारिक बयान भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे स्थिति में जो सरकार की जो संभावनाएं बन रही थी, या जो सरकार को ये लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का रुख थोड़ा नरम पड़ेगा, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जो आज का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बाद ये साफ दिखने लगा है कि आने वाले समय में इस तरीके के बयानबाजी से तल्खी बढ़ सकती है।